साथियों नमस्कार। मैं विनय सिंह, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर राष्ट्रीय महासचिव। साथियों, पूरे देश में एक विवाद बन रहा है तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर के कि वहाँ के मंदिर में मांस से बनी हुई प्रसाद जो है जनता को वितरित किया जाता है और उसमें तथाकथित राजनीतिकों द्वारा रोटी सेकने का काम किया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें मुसलमानों का हाथ है, इसमें ईसाइयों का हाथ है। मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि इसमें सिर्फ एंड सिर्फ मुसलमान और ईसाइयों का हाथ नहीं है, बल्कि इसमें हिंदू भी हैं, इसमें जैनी भी हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें सभी लोग शामिल हैं। अब इसको मैं साबित इस तरह से कर रहा हूँ कि देश के अंदर करोड़ों गायें, भैंसें, सूअर प्रतिदिन काटे जाते हैं। उनकी चर्बियाँ लोग घी में इस्तेमाल करने लगे हैं, अन्य चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से जो दुकानों पे चीज़ें बिक रही हैं घी के रूप में, जिनको बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग उसका प्रचार करते हैं कि ये घी खाइए, आए घी खाइए, और वो सारे घी अगर चेक करा दिया जाए तो 80% देश के जनता जो देसी घी के रूप में गाय की, सुअर की और भैंस की चर्बी कहीं न कहीं से खा रही है। इस तरह से देखा जाए तो हिंदुओं के भी स्लस्टर हाउस हैं, जैनियों के स्लस्टर हाउस हैं, मुसलमानों के भी स्लस्टर हाउस हैं, ईसाइयों के भी स्लस्टर हाउस हैं, और ये सारे जानवर इनके कारखानों में काटे जाते हैं और उन्हीं कारखानों से ये चर्बियाँ कलेक्ट की जाती हैं और व्यापारी उससे अपना बनाते हैं और देश की सरकारें इस पर निगाह नहीं रखती हैं। तो ये देश की सरकार निकम्मापन का है प्रतीक। 75 सालों से काम हो रहा है, कोई एक दो दिन से काम नहीं हो रहा है। ये केवल ऐसा नहीं कि भाजपा सरकार में कोई नया काम शुरू हो गया, ये काम 75 सालों से कर रही है राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर। निश्चित तौर से हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है और इस पार्टी में ऐसे लोग हैं जो कि सच बात कहने के लिए कहीं पीछे नहीं हटते हैं, और ये सच्ची बातें देश की जनता के बीच में अगर कोई रखने वाला है तो राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर के बैनर तर रखा जाता है। और ये बातें आप विचार करिए, और अगर ये बात सच है तो इसको शेयर करिए। ये राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी की है ललकार। इस बार देश के अंदर कोई न होगी सरकार। निश्चित तौर से देश की जनता अन्य राजनीतिक पार्टियों से उनका दिल भर चुका है, विश्वास पार्टियां खो चुकी हैं और कुर्सी की लड़ाई के लिए ये कहीं भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके ये किसी तरह से कुर्सी हासिल करना चाहती हैं। आने वाले समय में राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर एक ऐसे पार्टी के रूप में आ रही है जिसमें कि इनकी दाल गलने वाली नहीं है और जनता इनको झाड़ू लगा करके साफ करेगी। और देश के अंदर जो व्यवस्थाएं कायम की जाएंगी वो 3 महीने से लेकर के 90 दिन से लेकर के 180 दिन के अंदर पूरे देश की व्यवस्था को अमन चैन, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे वो टैक्स का मामला हो, चाहे वो किसी तरह का भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, 6 महीने के अंदर राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी उसको दूर करके जनता के बीच में आपको उसका रिजल्ट देगी। जय हिंद, जय भारत।